नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो दोस्तों, नेपाल की जो सीमा है वह भारत के 5 राज्यों से लगती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, आराम हराम है का नारा जो दिया था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विंडोज और लिनक्स जो है क्या है? तो दोस्तों, विंडो और लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों, नरसिंह वर्मन जो थे वह पल्लव वंश से संबंधित थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो दोस्तों, सती प्रथा का जो अंत है वह लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल से संबंधित है। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, व्यापगत का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों, व्यापगत का जो सिद्धांत दिया था वह लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएम जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों, पीएम जन औषधि योजना जो आती है वह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, फॉक्सपिरो क्या है? तो दोस्तों, फॉक्सपिरो जो है वह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मामलूक यानी गुलाम वंश का तीसरा शासक कौन था? तो दोस्तों, गुलाम वंश का तीसरा शासक था इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को किस जेल में एक साथ रखा गया था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी और सरोजनी नायडू जी को एक साथ जो है आगा खां पैलेस जेल में एक साथ रखा गया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के पास हुआ था? तो दोस्तों, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध जो हुआ था वह झेलम नदी के किनारे पर हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई थी? तो दोस्तों, मताधिकार की जो आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था संविधान संशोधन 61 के तहत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व भुखमरी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व भुखमरी दिवस जो है 28 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत ने कियोटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों, भारत ने कियोटो प्रोटोकॉल पर जो है 26 अगस्त वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को। अगला प्रश्न है, खान ए खाना की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों, खान ए खाना की जो उपाधि दी गई थी वह रहीम को दी गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न, चंद्रयान वन कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों भारत का चंद्रयान वन जो है श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व छात्र दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मीठी क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों मीठी क्रांति का जो संबंध है वह मधुमक्खी पालन यानी शहद से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, चिकित्सा के बारे में विवरण किस वेद में मिलता है? तो दोस्तों चिकित्सा के बारे में जो विवरण मिलता है वह अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डीएनए आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो दोस्तों डीएनए आपस में मिलकर जीनों का निर्माण करते हैं, जीनोम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जीनोम। अगला प्रश्न, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा राज्य स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, विज्ञान ही बल है किसके लोगों में लिखा है? तो दोस्तों विज्ञान ही बल है यह डीआरडीओ के लोगों में लिखा हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों 17वीं जो समांतर रेखा है वह उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1923 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो दोस्तों ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है वह संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को आइरिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में इंक जंक ईमेल यानी फाइल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर में जंक ईमेल फाइल को स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल पहली बार किसने किया था? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी नेशनल पार्क जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो दोस्तों चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था अपोलो 11। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल सुराकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बैटरी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो दोस्तों बैटरी जो है वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का जो मुख्यालय है वह मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत की थी गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मृगनयनी का महल जो है वह ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? तो दोस्तों मानव हृदय का औसत वजन होता है 300 ग्राम। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वीर नरसिंह राय किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों वीर नरसिंह राय जो थे वह तुलुब वंश के शासक थे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो दोस्तों भारतीय संविधान संशोधन 56वां संविधान संशोधन वर्ष 1987 के तहत गोवा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के जीके प्रैक्टिस सेट के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आई होप काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे।
इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।